Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our YouTube channel Study MLT. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस पार्ट 5। ट्यूबरकुलोसिस सीरीज हमने लगाई थी जिसमें 1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है पार्ट 5। इसमें जो हम कवर करेंगे टॉपिक्स कल्चर, ट्रीटमेंट, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, प्रिवेंशन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्चर। हमने ये पढ़ लिया था कि उसके लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन को कलेक्ट किस तरह से किया जाता है। अब कलेक्शन के बाद आता है यहाँ पर कल्चर कि उसका कल्चर किस तरह से किया जाता है। Culture is very sensitive method for detection of tubercle bacilli. It may detect as few as 10 to 100 bacilli per ml. पर ml में 10 to 100 bacilli को ये डिटेक्ट करता है। In case of gastric washing, alkali is added to neutralize the acid present in the specimen. Gastric washing के केस में यानी कि gastric washing का जब हम सैंपल लेते हैं तब उसमें हम alkali ऐड कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे क्योंकि उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम इनोक्यूलेट करते हैं उसको कल्चर मीडियम में। यूरिन इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड देन फ्रॉम डिपॉजिट कल्चर मीडियम इज इनोक्यूलेटेड। यूरिन का सैंपल आने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। उसका जो सुपरनेटेंट पार्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और उसका जो सेंट्रीफ्यूज्ड पार्ट नीचे जो बच जाता है उसको हम कल्चर मीडियम में उससे हम इनोक्यूलेट करते हैं। Fourth point is, in case of CSF, it is centrifuged and the deposit is used for culture and smear examination. CSF के केस में यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के केस में भी हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं सैंपल को। उसके बाद जो डिपॉजिट होता है उससे कल्चर एग्जामिनेशन करते हैं। Culture media are incubated at 37 degree Celsius in the dark and in the light. कल्चर मीडिया को 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट किया जाता है। कल्चर्स आर एग्जामिन्ड फर्स्ट आफ्टर 4 days फॉर रैपिड ग्रोइंग माइकोबैक्टीरिया, फंजाई एंड कंटामिनेट बैक्टीरिया एंड देयर आफ्टर वीकली टिल 8 weeks। कल्चर का एग्जामिनेशन फर्स्ट 4 days में किया जाता है, लेकिन अगर इसमें बैक्टीरिया हो जो कि रैपिड ग्रोइंग नहीं होता या कंटामिनेट बैक्टीरिया होता है तो हम वीकली टिल 8 weeks तक भी रख के एग्जामिन कर सकते हैं। The tubercle bacilli usually grow 2 to 8 weeks. Tubercle bacilli usually 2 से 8 हफ्तों में grow करता है, but in a positive culture characteristic colonies appear on culture medium. Positive culture characteristic colony में culture medium पे वो appear होता है। अब आते हैं serology method की तरफ। सीरोलॉजी में कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। सीरोलॉजी इंक्लूड्स डिटेक्शन ऑफ एंटीमाइकोबैक्टीरियल एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम। पेशेंट के सीरम में कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट उसका हम डिटेक्ट करते हैं। काफी सारे यहाँ पर मेथड यूज किए जाते हैं सीरोलॉजी में। जैसे पहला है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दूसरा है रिया जिसको रेडियो इम्यूनो एसे कहा जाता है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब आता है टीएसटी। टीएसटी क्या है? टीएसटी को बोला जाता है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट और पीपीडी प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। दिस इज द सब्सटेंस यूज्ड टू डू द टेस्ट। पीपीडी एक सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए। ये एक स्किन टेस्ट होता है। A small amount of tuberculin, a TB protein, is injected under the skin of the arm. हमारी बाजू में जिस भी पेशेंट को होता है कि अगर उन्हें टीबी है उसको चेक करने के लिए उनकी बाजू में ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल अमाउंट में एंड टेस्ट इज चेक्ड और रीड 2 or 3 days later by a healthcare worker who looks at the spot on the arm and measures any swelling. उसको जो भी उनके अंदर स्वेलिंग आ गई है जहां पर जिस साइट पर इंजेक्ट किया गया है ट्यूबरकुलिन को वहां पर कोई स्पॉट है या वो कितना बड़ा है उसको मेजर किया जाता है या वहां पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ये 2 या 3 दिन बाद मेजर करते हैं। The test is positive if the area develops a hard swelling under the skin that is bigger than 5 mm. 5 mm से ज्यादा बड़ा अगर वहां पर मार्क बन गया है और वहां पर अगर स्वेलिंग आ गई है तो टेस्ट पॉजिटिव होता है। The swelling shows that the person has developed antibodies. स्वेलिंग शो करती है कि पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट।
The body produces these antibody if the person has been exposed to TB. ये एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होते हैं जब टीबी का इन्फेक्शन होता है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का। दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। इफ यू हैव लेटेंट और इनएक्टिव टीबी, लेटेंट को इनएक्टिव टीबी भी कहते हैं, इन्फेक्टेड बट नो सिम्टम्स, इसमें इन्फेक्ट तो होता है पेशेंट लेकिन उसको कोई सिम्टम शो नहीं करते, then you should start the treatment to help your body get rid of TB germ. This treatment is intended to prevent active TB from developing. यानी कि इस ट्रीटमेंट में एक्टिव टीबी ना हो जाए, जो इनएक्टिव टीबी है यानी कि लेटेंट टीबी है उसमें टीबी का जो बैक्टीरिया है यानी कि माइकोबैक्टीरियम वो इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि वो मल्टीप्लाई करके और जगह ग्रो नहीं करेगा, वो एक्टिव फॉर्म में ना आ जाए यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए, इस चीज का ट्रीटमेंट चलता है। ये इन्वॉल्व करता है 9 मंथ्स का टाइम पीरियड और इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है आइसोनियाजिड प्लस विटामिन B6 सप्लीमेंट। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव टीबी रिक्वायर्स कॉम्बिनेशन थेरेपी। ट्रीटमेंट एक्टिव टीबी यानी कि टीबी का बैक्टीरिया जिसकी बॉडी में एक्टिव है उसकी बॉडी में ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थेरेपी के द्वारा होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इंक्लूड बैक्टीरियल एजेंट सच एज रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, pyrazinamide, streptomycin, and bacteriostatic agent include ethambutol, इथेनोमाइड etc. ये सारी दवाइयों के नाम हैं जिनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है उसको रोकने के लिए। अब आते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की तरफ। इसमें MDR और XDR दो तरह से होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर MDR भी होता है और एक XDR भी होता है। MDR को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और XDR को कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। The term multi-drug resistant refers to the resistance to rifampicin और isoniazid. MDR TB में ये rifampicin और isoniazid के तरफ रेजिस्टेंट बना लेता है, यानी कि इन ड्रग्स को लेने के बाद भी वो टीबी का बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। MDR TB is a global problem, especially in HIV infected person. HIV infected person में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जिसको XDR TB बोला जाता है, ऑलमोस्ट ऑल मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट TB. As a result, many more people with XDR TB die और TB treatment does not work. इसमें XDR TB जिसको हो जाता है उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट बना लेता है ये बैक्टीरिया और इसमें TB ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब आते हैं प्रिवेंशन की तरफ। BCG बेसिलाई कैलमेट क्यूरिन ये एक वैक्सीन का नाम है, BCG वैक्सीन, जो कि एक लाइव वैक्सीन है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए ये वैक्सीन लगानी ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में जब ट्यूबरकुलोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो तो वो अपनी एंटीबॉडी बनाकर हमें उससे फाइट करके बचा सके। As TB is an airborne infection, TB एक airborne infection है। TB बैक्टीरिया released into the air when someone with infectious TB cough और sneeze। जब भी TB बैक्टीरिया रिलीज होता है, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है, उसके ड्रॉपलेट फॉर्म में वो रिलीज होता है और एयर की मदद से या जब भी हम उसके सामने खड़े होंगे तो वो पेशेंट दूसरे पेशेंट में भी ट्रांसफर हो जाता है। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कैन बी रिड्यूस बाय फ्यू सिंपल प्रिकॉशंस। छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेके हम इसका इन्फेक्शन का रिस्क को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो पहला है गुड वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट, यूवी लाइट किल्स ऑफ टीबी बैक्टीरिया। नेचुरल लाइट मीन सनलाइट, सनलाइट में जो यूवी लाइट होती है वो भी टीबी बैक्टीरिया को मार देती है। गुड हाइजीन, हेल्दी इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही हेल्दी रख के, गुड हाइजीन यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाइजीन प्रैक्टिस करके, वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, खांसने या छींकने के बाद अपने हाथों को धोकर, ये सारे प्रिकॉशंस को लेकर हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि मैंने आपसे पार्ट 4 में पूछा था। पहला क्वेश्चन है विच स्टेनिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टेनिंग मेथड। इसका आंसर है किन्योन्स मेथड। नेक्स्ट इज विच स्पेसिमेन इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इसका आंसर है CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेम एनी फ्लोरेसेंट डाई। इसका आंसर है ऑरोमीन रोडामीन। If you like this video, don't forget to share, subscribe my channel. Thank you.